प्यारे बच्चों, आज हम ऋतु चित्रणम पाठ के दूसरे पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ऋतु चित्रणम पाठ वर्ग एकादश की शाश्वती प्रथमो भागक नामक पुस्तक में देखते हैं और इसके 6 श्लोकों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और आज हम लोग इसके 7वें श्लोक से पढ़ने जा रहे हैं। और यह पाठ एक बार फिर से स्मरण करा दें कि यह पाठ वाल्मीकि कृत रामायण से लिया गया है, उसी से संकलित है। और इस पाठ में सुंदरकांड, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड, इन 3 कांडों से कुछ श्लोक लिए गए हैं। तो 6 श्लोकों के बाद आज हम 7वें श्लोक पर आएंगे और आप यहां देखिए 7वां श्लोक। ये श्लोक किष्किंधा कांड से है और इसमें जो वर्णन है वो है शरद ऋतु का। 7वें श्लोक में और 8वें श्लोक में दोनों में शरद ऋतु का वर्णन है। तो शरद ऋतु में किस प्रकार से ये प्राकृतिक छटा होती है, इसका बहुत बखूबी बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। तो आप देखिए, पहले श्लोक को हम लोग पढ़े, 7वें श्लोक को। जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, जलम प्रसन्नम कुसुम प्रहासम, क्रौंच स्वनम शाली वनम विपक्वम, क्रौंच स्वनम शाली वनम विपक्वम, मृदुश्च वायु विमलश्च चंद्र, चंद्र विमलश्च चंद्र, शंसन्ति वर्ष व्यपनीत कालम। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे अभी तुरंत वर्षा ऋतु का समापन हुआ, वर्षा ऋतु बीती है और तुरंत शरद ऋतु का आगमन हुआ है। वो कैसे पता चल रहा है कि देखो, जलम प्रसन्नम, जल कैसा है तो बहुत प्रसन्न है, अर्थात साफ है, स्वच्छ है। और कुसुम प्रहासम, फूल जो पुष्प हैं वो प्रहास, हंस रहे हैं, अर्थात खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। क्रौंच स्वनम, और क्रौंच पक्षी की अब आवाज आ रही है। क्रौंच पक्षी दिख रहा है या नहीं, लेकिन उसकी आवाज तो जरूर आ रही है। शालीवनम विपक्वम, शाली मतलब धान, धान के जो खेत हैं वो विपक्वम, वो पक गए हैं। वर्षा ऋतु बीत गई है, अब धान के खेत भी पक गए हैं। मृदुश्च वायु, अब यहाँ देखें मृदुश्च वायु, और वायु कैसी है, ये जो हवा है वो कैसी है, मृदु। मृदु का अर्थ है बहुत मनोहर, मृदु मतलब मीठा या मनोहर, वायु जो है वो मनोहर है। विमलश्च चंद्र, और चंद्रमा कैसा है तो विमल मतलब बहुत साफ स्वच्छ, बहुत सुंदर लग रहा है चंद्रमा वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद। शंसन्ति, सुशोभित हो रहा है, चंद्रमा जो है बहुत साफ सुशोभित हो रहा है। वर्ष व्यपनीत कालम, वर्ष व्यपनीत कालम, वर्ष व्यपनीत कालम का मतलब है कि वर्षा ऋतु के बीतने, वर्ष मतलब यहाँ है वर्षा, व्यपनीत मतलब बीत गया। जब वर्षा ऋतु बीत गई है तो उस समय का वर्णन है कि कैसा है। अब लग रहा है ये पूरी प्रकृति कैसी है तो जलम प्रसन्न, जल जो है वो साफ हो गया है वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, अब तो उस समय जल सारे सभी जगह के स्थिर हो गए ना, तो सभी स्वच्छ हो गए। कुसुम प्रहासम, और फूल खिले हुए। क्रौंच स्वनम मतलब कि क्रौंच पक्षियों की आवाज आ रही है। शालीवनम विपक्वम, अर्थात शालीवन, अर्थात इसका मतलब है कि धान के जो खेत हैं वो, वनम यहाँ खेत ही बोलेंगे, तो धान के जो खेत है वो विपक्वम अर्थात पक गए हैं। मृदुश्च वायु, वायु जो है वो कैसा है तो बहुत मृदु मनोहर है, मीठा है या मनोहर कहेंगे, मन को भाने वाला है। विमलश्च चंद्र, और विमल है चंद्रमा, चंद्रमा कैसा है विमल, विमल का मतलब है स्वच्छ, चंद्रमा बहुत सुंदर साफ स्वच्छ दिखाई दे रहा है, वो सुशोभित हो रहा है। और ये कैसा कब का है कि वर्षा के बीत जाने के बाद। यहाँ देखिए कुछ संधि विच्छेद आए हैं। तो मृदुश्च, मृदुश्च का संधि विच्छेद है मृदु जोड़ च, मृदु जोड़ च, और विमलश्च का उसी तरह से बनाएंगे विमला जोड़ च। अगर पूरा ले वायु विमलश्च तो वायु जोड़ विमला जोड़ च। तो इस तरह से ये शरद ऋतु में चंद्रमा किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ये
चंद्रमा किस तरह से सुशोभित है और इस शरद ऋतु में जल कैसे है, वायु कैसे है और धान के खेत किस तरह से हैं, ये सब इन सभी का वर्णन वाल्मीकि जी ने किष्किंधा कांड में बखूबी किया है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर चले तो ये श्लोक भी किष्किंधा कांड से ही है और देखिए यहां भी शरद ऋतु का ही वर्णन है। लोकम सुवृष्ट्या, पहले पाठ करें, लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा, लोकम सुवृष्ट्या परितोषयित्वा नदी तटाकानि च पूरयित्वा निष्पन्न शस्याम वसुधाम चक्रित्वा त्यक्त्वा नभः तोय धरा प्रयाता, त्यक्त्वा नभः तोय धरा प्रयाता। अब यहां देखिए कि यहां भी शरद ऋतु का किस तरह से वर्णन हुआ है कि लोकम सुवृष्ट्या, अभी वर्षा ऋतु बीती तो वर्षा ऋतु में क्या हुआ, वर्षा ने क्या किया था कि इस लोक को, लोकम सुवृष्ट्या, इस लोक को, इस संसार को सुवृष्टि, अपनी अच्छी वृष्टि से परितोषित्वा मतलब प्रसन्न करके, खूब सुखी करके, नदी तटाकानी च पूरित्वा, और नदियों और तालाबों को पूरा भर करके, निष्पन्न सस्याम वसुधा चक्रित्वा, और इस पृथ्वी को, वसुधा मतलब पृथ्वी, इस पृथ्वी को निष्पन्न सस्याम अर्थात फसलों से युक्त कर दिया। सस्य मतलब फसल, धान। तो इन फसलों से इस जो वर्षा ऋतु बीती उसने क्या किया, फसलों से इस पृथ्वी को संपन्न करके, कृत्वा त्वा धातु, क्री धातु में त्वा प्रत्यय, संपन्न करके, त्यक्त्वा, और उसके बाद क्या है, त्यक्त्वा नभः तोय धरा प्रयाता, और जो बादल है वो इस नभ अर्थात आकाश को छोड़ करके, बादल, तोय धरा मतलब बादल, तोय धरा, वारी धरा, जल धरा, सभी बादल के पर्यायवाची शब्द। तो ये जो बादल है वो प्रयाता मतलब लौट गए हैं या प्रस्थान कर गए हैं। तो वर्षा ऋतु के बीत जाने के बाद की बात है कि किस तरह से बादल लौटे हैं। तो बादल ने क्या करके क्या क्या किया है इस संसार के लिए, तो लोकम सुवृष्ट्या परितोषित्वा नदी तटाकानि च पूरित्वा। यहाँ देखिए इस लोक को, इस संसार को सुवृष्टि से, अपनी अच्छी वृष्टि से संतुष्ट करके, नदियों और तालाबों को भर करके, और निष्पन्न शस्याम वसुधाम, और इस वसुधाम चक्रित्वा, यहाँ तक एक साथ पढ़े, निष्पन्न शस्याम वसुधाम चक्रित्वा, और फसलों से संपन्न करके इस पृथ्वी को, त्यक्त्वा नभः, और इस आकाश को छोड़ करके बादल लौट गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं या चले गए हैं। तो इस तरह से वर्षा ऋतु में बादलों ने क्या क्या काम किया है ये यहाँ पर बतलाया गया है शरद ऋतु में, और इस तरह से फिर शरद ऋतु की शोभा का वर्णन है। अब हम लोग अगले श्लोक की ओर चले, और अगला जो श्लोक है वो अरण्य कांड से है। श्लोक संख्या 9 और 10 दोनों ही अरण्य कांड से लिए गए हैं। तो अभी लेकिन श्लोक संख्या 9 और 10 दोनों में हेमंत ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु के तुरंत बाद हेमंत ऋतु का आगमन होता है। जो 6 ऋतु हमारे यहाँ होती है उसमें शरद और हेमंत का भी नाम है। तो ये हेमंत ऋतु का वर्णन है। इसके श्लोक को हम लोग पढ़ें। 9वें श्लोक में रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार मंडल, तुषार अरुण मंडल, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार मंडल, तुषार अरुण मंडल, निश्वासांधम इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते, निश्वासांधम इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते। यहाँ पर अब जो है शरद ऋतु में तो चंद्रमा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, बिल्कुल चमक रहा था, लेकिन अभी जब हेमंत ऋतु आई है तो चंद्रमा के जो प्रकाश है वो कुछ धुंधले से हो गए हैं। तो आप देखिए कि रवि संक्रांत, रवि ने, अब सूर्य जो है वो ज्यादा थोड़ा तेज हो गया है तो चंद्रमा के प्रकाश थोड़े कम हो गए। तो रवि संक्रांत सौभाग्य, रवि ने संक्रमित कर लिया है,
मतलब कम कर दिया है प्रकाश को। सौभाग्य का मतलब है प्रकाश, तो उसके प्रकाश को कम कर दिया है। तुषार अरुण मंडल, और तुषार, तुषार का मतलब होता है ओस, जो ओस गिरते हैं, तो ओस के गिरने के कारण जो चंद्रमा की आभा है वो थोड़ी लालिमा लिए हुए, अरुण का मतलब होता है लालिमा, चंद्रमा की जो शोभा है वो थोड़ी लालिमा लिए हुए हो गई है। रवि ने उसके प्रकाश को संक्रमित कर दिया है, कम कर दिया है, फीका कर दिया है। और निश्वास अंधम इव आदर्श चंद्रमा न प्रकाशते, और तुलना की गई है चंद्रमा के धुंधले प्रकाश की तुलना की गई है उस दर्पण से जिसके ऊपर अगर वाष्प की कुछ बूंदे हो, या उसके ऊपर श्वास से जो वाष्प आता है अगर उसके ऊपर हम लोग ऐसे करके करते हैं तो शीशे के ऊपर जिस तरह से भाप जम जाता है तो धुंधला दिखाई देता है, तो बिल्कुल चंद्रमा भी आज वैसे ही धुंधला दिखाई दे रहा है। तो निश्वास अंधम इव आदर्श चंद्रमा, आदर्श का मतलब है यहाँ दर्पण या आईना, आईना के समान, कैसा, जिसके ऊपर श्वास छोड़ते हैं हम और उस पर जब वो थोड़ा धुंधला हो जाता है आईना, बिल्कुल उसी तरह से चंद्रमा न प्रकाशित, उसी तरह से आज चंद्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। फिर से देखें कि चंद्रमा किस तरह से प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि सूर्य ने उसके प्रकाश को संक्रमित कर लिया है, मतलब सूर्य का प्रकाश अब तेज हो गया है, तो चंद्रमा का प्रकाश कुछ धीमा लग रहा है। और ओस ने उसके आभा को अरुण कर दिया है, थोड़ा लाल कर दिया है। अब चंद्रमा थोड़ी लालिमा लिए हुए, मतलब पूरा एकदम साफ उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है। और दर्पण पर सांस जिस तरह से हम लोग छोड़ते हैं तो या वाष्प की बूंदों के कारण जिस तरह से दर्पण बहुत धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही ये चंद्रमा भी अब प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये हेमंत ऋतु का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छी तरह किया है। अब यहाँ देखें कुछ जो संधि विच्छेद थे, सौभाग्य तुषार अरुण मंडल है, तो सौभाग्य तुषार, इसका कर ले सौभाग्य जोड़ तुषार जोड़ अरुण मंडल, सौभाग्य जोड़ तुषार जोड़ अरुण मंडल। अब निश्वासांधम, तो निश्वास जोड़ अंधम, निश्वास जोड़ अंधम, इव आदर्श चंद्रमा, यू आदर्श चंद्रमा, इसका इव जोड़ आदर्श जोड़ चंद्रमा, इस तरह से संधि विच्छेद है। अरण्यकांड के श्लोक हैं। अब इसी हेमंत ऋतु का वर्णन अगले श्लोक में भी हुआ है, और यह भी श्लोक अरण्य कांड से, वाल्मीकि कृत रामायण के अरण्य कांड से लिए गए हैं। देखिए रामायण में 7 कांड हैं, ये अरण्य कांड का श्लोक है। पहले हम लोग किष्किंधा कांड के पढ़े हैं, सुंदर कांड के पढ़े हैं, तो अभी यहाँ अरण्य कांड का देखिए, सुंदरकांड का श्लोक आगे है। अभी आगे देखिए, वाष्प संचन्न सलीला रुत विज्ञेय सारसा, वाष्प संचन्न सलीला रुत विज्ञेय सारसाह, हिमाद्र बालुकास तीरे, हिमाद्र बालुकास तीरे सरितो भांति सांप्रतम, सरितो भांति सांप्रतम। तो देखिए कि किस तरह से ये कहा गया है कि अब नदियां कैसी लग रही, हेमंत ऋतु का आगमन हुआ है और इसमें नदियां कैसी लग रही है ये दिखाई दे रहा है यहाँ। तो कैसी है, तो वाष्प संचन्न सलीला, मतलब नदियों के जल को, सलीला, सलील मतलब है जल, जल वाली यहाँ, तो नदियों के जल को, कैसी जल, कैसा जल है, तो वाष्प संचन्न, जिसको कि उसके जल को, जिसको कि कोहरे ने ढक लिया है। हेमंत ऋतु में कोहरे की अधिकता हो जाती है, कुहासा जैसा छा जाता है चारों ओर, तो धुंधला दिखाई देता है। तो कोहरे से ढके हुए जल वाली, सलीला मतलब जल, कोहरे से ढके हुए जल वाली रुत विज्ञेय सारसा, और रुत मतलब होता है आवाज, आवाज से ही पहचाने गए, विज्ञेय मतलब कि पहचाने गए, आवाज से पहचाने गए सारस, लग रहा है कि यहाँ सारस पक्षियों की आवाज है। और इधर इस नदियां, इन नदियों में सारस पक्षी होते थे, लेकिन दिखाई दे रहे हो ना दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज आ रही है। हिमाद्र बालू का तीर है, और जो
तीर है, सरित नदियों का जो तीर है, तीर अर्थात किनारा है, और उसके वहां जो बालू है वो कैसे है, हिमाग्र, हिम का मतलब है बर्फ, हिम का अर्थ है बर्फ, बर्फ, और आर्द्र मतलब हो गया गीला, बर्फ से जो कोहरे से हल्के हल्के जो बर्फ की फुहारे जैसी आती है, उससे उनका जो किनारा है, वहां के जो बालू है वो बर्फ की तरह से, बर्फ के कारण से गीले हो गए हैं। आर्द्र, आर्द्र का मतलब है गीले हो गए हैं। भांति सांप्रदाय, अब ये ऐसे लग, अब ये नदियां, मतलब नदियां पहले ऐसी नहीं थी, हेमंत ऋतु के आगमन पर नदियां इस तरह से हो गई हैं, कैसे कि उन नदियों को कोहरे ने ढक लिया है, कोहरे से ढके हुए जल वाली हो गई है वो, और सारस के आवाज से ही ये पहचान, क्योंकि कोहरे से ढके हुए, लेकिन चूंकि वहां सारस की आवाज आ रही है तो लग रहा है कि वो अच्छा यहीं पर नदी होगी। और उसके जो किनारे हैं, किनारे पर जो बालू है वो कैसे हो गए हैं, वो हिम से अर्थात बर्फ से गीले हो गए, बर्फ के कारण गीले हो गए हैं। अब ये इस तरह से नदी सुशोभित हो रही है, सांप्रदा मतलब अब ये नदी इस तरह से सुशोभित हो रही है। ये अरण्यकांड का श्लोक था। अब हम लोग आगे देखें, अंतिम श्लोक है वो है सुंदरकांड से, सुंदरकांड से श्लोक है, और इसका जो श्लोक है उसमें शिशिर ऋतु का वर्णन है। शरद ऋतु का वर्णन 7वें और 8वें श्लोक में था। अब हम लोग जब 9वें और 10वें श्लोक को पढ़े हैं तो इसमें हेमंत ऋतु का वर्णन है। यहाँ थोड़ा एक आध ये आया था संधि विच्छेद, उसको भी देख लें। बालुकास तीरय, बालुकाह जोड़ तीरय, और ज्यादा संधि विच्छेद वैसा नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अंतिम श्लोक है इस पाठ का, तो बहुत आसान भी है। तो देखिए, हंसो यथा राजत पंजरस्थ, हंसो यथा राजत पंजरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, चंद्रो अपि बभराज तथा अंबरस्थ। तो यहां देखिए 4 पंक्तियों का ये श्लोक है, और चारों पंक्तियों में एक क्रिया आती है। यहाँ पर जो क्रिया है, जो धातु वो है बभराज, बभराज मतलब है कि सुशोभित होना। तो कैसे कैसे कब कब कौन सुशोभित हो रहा है, इस शिशिर ऋतु के वर्णन करते हुए कहा गया है कि शिशिर ऋतु में हंसो यथा, देखिए मतलब शिशिर ऋतु में चंद्रमा किस तरह से सुशोभित होता है वो देखिए, कि हंसा यथा राजता पंजरस्थ, जिस तरह से हंस, हंस जो कि बहुत, जो राजहंस होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ प्राणी है, तो जिस तरह, चूंकि दुर्लभ है इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है। तो हंसो यथा राजत पंजरस्थ, अर्थात जिस तरह से हंस को, हंस सुशोभित होता है किसमें, राजत, राजत का मतलब होता है रजत से राजत हुआ है, तो रजत का मतलब होता है चांदी, चांदी के पिंजरे में जिस तरह से हंस सुशोभित होता है। सिंहो यथा मंदर कंदरस्थ, और शेर कहां सुशोभित होता है, तो मंदराचल पर्वत है, मंदराचल, तो मंदराचल पर्वत की गुफाओं में, कंदरा, कंदरा मतलब की गुफा, कंदरा जोड़ था, कंदराओं में सुशोभित होता है। और वीरो यथा गर्वित कुंजरस्थ, जिस तरह से वीर जो है वो गर्वित होते हैं, अपने आप को अभिमानी, स्वाभिमानी समझते हैं, उनको गर्व होता है कब, जब वे हाथी पर चढ़ते, हाथी पर से मतलब हाथी पर चढ़ करके युद्ध करने जा रहे हैं, तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। चंद्र अपि बभराज तथा अंबरस्थ, और वैसे ही इस अंबर में स्थित होकर के, अंबर में अर्थात आकाश में उसी तरह से सुशोभित होते हैं कौन, चंद्रमा। जिस तरह से हंस चांदी के पिंजरे में सुशोभित होता है, शेर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में सुशोभित होता है, वीर हाथी के ऊपर सवार होकर के जब युद्ध करने जाता है तो हाथी के ऊपर सवार होकर के वो सुशोभित होता है, वैसे ही चंद्रमा
इस पूरे आकाश पर, इस नभमंडल पर सुशोभित होता है, अर्थात इस चंद्रमा के समान और कोई वैसा सुशोभित नहीं होता है। यहाँ देखिए थोड़ा संधि विच्छेद है, चंद्रो अपि, तो यहाँ चंद्र जोड़ अपि। और वैसे ही तथांबरस्य, तथांबरस्य का तथा जोड़ अंबरस्य। तो इस तरह से ये शिशिर ऋतु का वर्णन था और ये श्लोक सुंदर कांड से लिया गया था। तो आज की पढ़ाई जो है, आज का क्लास, वो इस तरह से यहाँ पर समाप्त हुआ और आप लोग सब इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा।